तो गाइस, अगर हम मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारी पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस टाइम लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन केवल 400 में ही मिल रहा है और यह ऑफर केवल कल तक ही वैलिड है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे आपको फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाइए और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट वहां के चैटिंग ग्रुप में शेयर कर दीजिए। फिर मैं आपको पर्सनली डीएम करके आपको मेन टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा, या आप वहां के चैटिंग ग्रुप में केवल सब्सक्रिप्शन लिखकर मैसेज कर दीजिए, मैं आपसे कांटेक्ट खुद कर लूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जिन्यू ने लिंगडोंग को मारने के लिए 4 मैनिफेस्टेशन लेवल के एडवांस कल्टीवेटर को भेजा था, लेकिन लिंगडोंग ने उनकी माँ बहन ने कर दी थी। लिंगडोंग ने उन्हें एक एक मुक्का मारकर उनकी हड्डियां पस लिया और पूरे सबको खत्म कर दिया था। और कुछ बंदे वहां पर ड्रैगन पर बैठकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो जियावियान होता है वो अपने पूंछ से ही उन सभी को जाकर जान से मार देता है। इस पूरे नजारे को देखकर वहां पर जितने भी ऑडियंस थी वो एकदम शॉक हो जाती है और कहती है ये कैसे हो सकता है, ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। यहाँ तक कि इसका बिस्ट भी इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो मैनिफेस्टेशन लेवल के एडवांस स्टेज के कल्टीवेटर को इतनी आसानी से मार सकता है। गाइस, टाइगर जियावियान की पावर इसीलिए बढ़ी है क्योंकि जब लिंगडोंग उस एंशिएंट पुल में गया था जहां पर उसका सामना लिंगलैटियन से हुआ था और लिंगडोंग ने उसके पुल की सारी एनर्जी को जबरदस्ती अपने में कर लिया था और लिंगलैटियन का एकदम मुंह चोखा हो गया था। वहीं पर जियावियान नीचे कल्टीवेशन कर रहा था। लिंगडोंग ने पुल के नीचे उसे कल्टीवेशन करने के लिए भेजा था। पुल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद जो जियावियान है उसकी कल्टीवेशन लगभग निर्वाणा स्टेज तक आसपास ही है। अगर वह थोड़ी सी और मेहनत या कुछ रिसोर्सेस उसे मिल जाते हैं तो पक्का वह निर्वाणा स्टेज का बिस्ट बन जाएगा। अगर जियावियान निर्वाणा स्टेज तक पहुंच जाता है तो उसे एक ह्यूमन बॉडी भी मिलेगी। जब जियावियान की कल्टीवेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी तो उसकी जो पूंछ थी ना उसमें एक अजीब सा हथियार नियर आ गया था जो काफी ज्यादा चुखार था और उसकी धार इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वह एक मैनिफेस्टेशन एडवांस स्टेज के कल्टीवेटर को भी बहुत ही आसानी से मार सकता था। पूरी ऑडियंस एकदम शौक में लिंगडोंग को ही देख रही थी। वहां पर प्रिंस मोलिंग, मैंगशा और डूयुन भी लिंगडोंग को देखकर काफी ज्यादा शौक थे। उन्हें अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि लिंगडोंग कुछ ही दिनों में इतना ज्यादा पावरफुल बन सकता है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत प्रिंस मोलिंग, डूयुन और मैंगशा के पास जाता है और उन्हें खम्भे से उतारता है। वहां पर लिंगडोंग उन्हें कुछ हीलिंग पिल्स देता है जिससे वो लोग तुरंत धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है कुछ टाइम बाद, जहाँ पर प्रिंस मोलिंग, डूयुन और मैंगशा पूरी तरह से हील हो चुके थे। लिंगडोंग कमरे में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। वहाँ पर तभी डूयुन, मैंगशा और प्रिंस मोलिंग लिंगडोंग के पास आते हैं और वो लोग लिंगडोंग को ग्रीट करते हैं और कहते हैं भाई लिंगडोंग, हमने उस जिन्यून के और यांग सिटी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन पता की है। यांग सिटी का जो असेंबली पॉइंट है ना वहां पर बहुत सारे पावरफुल सेक्ट है जिनकी पावर लगभग सेंट लाइट एम्पायर के पास ही है और वहीं पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर इकट्ठा हुए हैं। वहां पर हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर भी हो सकते हैं। अरे भाई, हो सकते ही नहीं बल्कि होंगे ही। वहां पर प्रिंस मोलिंग लिंगडोंग को बताते हैं वहां पर और भी 4 बहुत ही पावरफुल सेक्ट है और इन सभी पावरफुल सेक्ट का नाम है द ग्रेट हिडन एम्पायर, द आयरन एम्पायर, द स्केल सी एम्पायर एंड सेंट लाइट एम्पायर। ये चारों ही पूरे यांग सिटी में अपना प्रभाव रख और इन सभी एम्पायर के कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा पावरफुल हैं। वहां पर लिंगडोंग कहता है तो ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिए, हम लोग कल यांग सिटी की तरफ निकलेंगे। प्रिंस मोलिंग, डूयुन, मैंगशा वहां पर लिंगडोंग को बाय बोलकर वहां से अपनी तैयारियां करने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो अपने पास से 4 क्यूआनकुन बैग निकालता है। ये क्यूआनकुन बैग उन्हीं बंदों का था जो लोग सेंट लाइट एम्पायर से लिंगडोंग को मारने के लिए आए थे, लेकिन लिंगडोंग ने उनका चूरा बना दिया था। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है उन सभी बैग की जांच करता है। उनमें लिंगडोंग को लगभग 8000 निर्वाणा पिल्स मिलती हैं। लिंगडोंग कहता है मैं फिर से अमीर हो गया। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है सुबह असेंबली पॉइंट में, जहाँ पर जो लिंगडोंग, प्रिंस मोलिंग, डूयुन और मैंगशा थे वो सारे लोग जियावियान पर बैठकर यांग सिटी की तरफ निकल जाते हैं।
अब इन सभी लोगों का मेन एम एंशिएंट वर्ल्ड पिल को पाना था, जिससे मिस्टर डाउ अपना एक फिजिकल बॉडी क्रिएट कर सके। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है। जो लिंगडोंग होता है वो सभी से कहता है कि हम लोग को यांग सिटी में पहुंचने में कम से कम 3 से 4 दिन तो लग जाएंगे, क्योंकि इस असेंबली पॉइंट से यांग सिटी काफी ज्यादा दूर है। वहीं पर पीछे जियावियान पर बैठकर मैंगशा, डुयुन, प्रिंस मोलिंग कल्टीवेशन कर रहे थे। जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए तुरंत वहां पर एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल को एक्टिवेट कर देता है, जिससे मैंगशा, डुयुन और प्रिंस मोलिंग की कल्टीवेशन स्पीड बढ़ जाती है और वो लोग लगभग 2 दिनों के अंदर ही मैनिफेस्टेशन लेवल के एडवांस स्टेज तक पहुंच जाते हैं। वो लोग अपनी आंखें खोलते हैं और काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि लिंगडोंग ने उनकी मदद की है, वरना वो लोग मैनिफेस्टेशन के एडवांस स्टेज में उन्हें पहुंचने में कम से कम 4 से 5 महीने लग जाते। वो तीनों लिंगडोंग को धन्यवाद बोलते हैं। लिंगडोंग मन ही मन सोचता है कि ये लोग काफी ज्यादा भरोसे के लायक है, क्योंकि इनकी जान खतरे में थी, फिर भी ये लोग मुझे भगाना चाहते थे, इसलिए इनको पावरफुल बनाना तो चलता है, क्योंकि अब ये मेरी छोटी टीम है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वह उन तीनों को ट्रिपल मिस्टीरियर फॉर्मेशन नाम की एक टेक्निक देता है। यह टेक्निक एक बचाव टेक्निक थी, जिसका उपयोग करके अगर इन तीनों का सामना कभी भी हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर के साथ हो गया तो वो लोग अपनी जान बचाकर वहां से भाग सकते थे। वहां पर जो प्रिंस मोलिंग, डुयुन और मैंगशा होते हैं जैसे उस टेक्निक को खोल कर देखते हैं वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि प्रिंस मोलिंग के फैमिली में भी, जो कि एक प्रिंस थे, पूरे ग्रेट यान डायनेस्टी के रॉयल फैमिली यानी जिसके वो प्रिंस थे, उनके पास भी ऐसी टेक्निक नहीं थी। वहां पर प्रिंस मोलिंग उस टेक्निक को पाकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो मन ही मन सोचते हैं अगर लिंगडोंग की बेसिक टेक्निक इतनी ज्यादा भयानक है तो आखिर उसकी हाई लेवल की टेक्निक कितनी ज्यादा पावरफुल होंगी। वहां पर वो तीनों फिर से लिंगडोंग को मन ही मन शुक्रिया बोलते हैं, क्योंकि लिंगडोंग ने उनकी बहुत ही ज्यादा मदद कर दी थी। गाइस, लिंगडोंग ने इन तीनों की मदद इसलिए की थी क्योंकि लिंगडोंग को विश्वास था कि जब वह यांग सिटी में जाएगा तो हो सकता है जिन्यून और बाकी फैमिली के साथ उसकी मुठभेड़ हो जाए, और इस मुठभेड़ में हो सकता है कि वो सारे लोग अलग अलग हो जाएं, तो उनका जान बचाने के लिए उनके पास तो कुछ हिडन ट्रेजर होने ही चाहिए ना। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट 2 दिन बाद का कर दिया जाता है, जहाँ पर जियावियान पर बैठकर लिंगडोंग और सारे लोग यांग सिटी पहुंच जाते हैं। यांग सिटी बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। जिस असेंबली पॉइंट में लिंगडोंग पहले रहता था वह तो यांग सिटी के सामने एकदम चीटी लग रहा था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि लिंगडोंग को सिटी के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा महसूस हो रहा था। वहां पर लिंगडोंग मन ही मन सोचता है यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि 100 से भी ज्यादा मैनिफेस्टेशन के एडवांस स्टेज के कल्टीवेटर है, और कुछ तो हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के भी कल्टीवेटर लग रहे हैं। उसके बाद जो लिंगडोंग, प्रिंस मोलिंग और मैंगशा, डुयुन, उसके बाद वो सारे लोग यांग सिटी के असेंबली पॉइंट में एंटर कर जाते हैं। इस बार उनसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जा रहा था, क्योंकि इस यांग सिटी में बहुत ही ज्यादा पावरफुल फैमिलीज थी, और एक फैमिली तो पूरा इस यांग सिटी पर काबू नहीं कर पाती थी, इसीलिए यहाँ पर कोई भी टैक्स वसूला नहीं जा रहा था। लिंगडोंग थोड़ी देर यांग सिटी में घूमता है और फिर उसे वहां पर एक ब्लैक मार्केट नजर आता है। वहां पर लिंगडोंग डुयुन से पूछता है, डुयुन क्या तुम इस मार्केट के बारे में जानते हो? वहां पर डुयुन कहता, हाँ यह एक ब्लैक मार्केट है, मैंने आने से पहले इस मार्केट पर कुछ डेटा रिसर्च किया था और मुझे पता चला है कि इस मार्केट में तुम्हें कुछ भी खरीदना या बेचना ना केवल निर्वाणा पिल्स के साथ ही होती है। लिंगडोंग कहता है, क्या निर्वाणा पिल्स? गाइस, निर्वाणा पिल्स बहुत ही ज्यादा रेयर होती हैं। एक बंदे को निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर बनने में मिनिमम 2 लाख निर्वाणा पिल्स तो लगती थी, और निर्वाणा पिल्स को खोजना बहुत ही ज्यादा रेयर था। इस एंशिएंट लैंड में बहुत सारी निर्वाणा एनर्जी है, जिसका उपयोग करके एक कल्टीवेटर मिनिमम एक दिन में केवल 5 से 10 ही निर्वाणा पिल्स बना सकता है, उससे ज्यादा नहीं बना सकता। लिंगडोंग जब अपने एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल का यूज करता है ना तो मैक्सिमम 30 से ज्यादा पिल्स बना ही नहीं पाता है। इसी बात से सोच लीजिए कि यहाँ पर निर्वाणा पिल्स कितनी ज्यादा रेयर है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, चलो मुझे भी कुछ चीजें यहाँ पर बेचनी है। वहाँ पर सारे लोग कहते हैं, क्या तुम्हें भी यहाँ पर कुछ बेचना है? वहाँ पर लिंगडोंग कहता है, हाँ। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो ब्लैक मार्केट में अपना टोकन कटवाता है। लिंगडोंग ने यहाँ पर अपना टोकन सामान बेचने के लिए कटवाया था,
और गाइस इस ब्लैक मार्केट की सबसे ज्यादा खास बात है यहाँ पर कोई भी रूल नहीं है। अगर आप अपनी चीजें बेच रहे हैं और सामने वाला अगर आपसे ज्यादा पावरफुल है तो आपको मार कर भी आपकी चीजें ले सकता है। यहाँ पर कोई भी ऑक्शन हाउस नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं जो किसी का सपोर्ट करती है। अगर आपके पास पावर नहीं है तो अगर आप कोई महान ट्रेजर या कोई बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर जाकर वहां पर सेल करते हैं तो अगला बंदा आपको जान से मारकर आपसे आपका ट्रेजर छीन भी सकता है। इसीलिए यहाँ पर केवल एक ही रूल चलता है, अगर आप शक्तिशाली हैं तो ही यहाँ पर अपना ट्रेजर खुलासा करे, वरना तो मृत्यु आपकी पक्की है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो जाकर एक जगह पर बैठ जाता है। वहां पर बहुत सारे पावरफुल लोग बैठे हुए थे। तभी लिंगडोंग को एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हवा महसूस होती है। लिंगडोंग उस बंदे की तरफ देखता है। तभी वो एक गार्ड से पूछता है, एक मिनट भाई इधर आना। वो गार्ड लिंगडोंग के पास जाता है और कहता है, अरे भाई वो सफेद जो कपड़ा पहना हुआ है ना, आखिर वो है कौन? वो गार्ड बताता है, अरे तुम उसको नहीं जानते, वो सेंट लाइट फैमिली का फर्स्ट जीनियस जिन्यून है। जिन्यून को देखकर वहां पर सारे लोग शॉक हो जाते हैं। मतलब लिंगडोंग के साथ जितने भी लोग आए हुए थे, प्रिंस मोलिंग, डुयून, मैंगशा, वहां पर मैंगशा सोचता है, अरे भाई ये क्या हो गया? अभी तो हम लोग यांग सिटी में एंटर ही किए थे और तुरंत जिन्यून से मुकाबला हो गया। वहां पर लिंगडोंग उन लोग को शांत कराते हुए कहता है, अरे तुम लोग घबराओ मत, वह जिन्यून हमें पहचान नहीं पाएगा क्योंकि उसने जितने भी बंदे हमें मारने के लिए भेजे थे मैंने उन सभी को ठिकाने लगा दिया। एक भी बंदा बचा ही नहीं है जो हमारी आइडेंटिटी उसे बता सके। वहां पर तब प्रिंस मोलिंग, डुयूर और मैंगशा शांत होते हैं। वहां पर लिंगडोंग कहता, अगर वो जिन्यून हमें पहचान भी गया ना तो पक्का ही उसकी मृत्यु आज यहीं पर आ जाएगी। उसके बाद वहां पर ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है। एक बंदा ऑक्शन हाउस में अपना एक ट्रेजर लेकर आता है जो एक आर्मर टाइप का ट्रेजर था। उसकी कीमत उसने 4000 निर्वाणा पिल्स को रखी थी। इस ट्रेजर की सबसे ज्यादा खास बात यह थी ना कि यह आसपास के जानवरों को दूर खदेड़ता है। मतलब अगर आपने यह आर्मर पहना है ना और इस एंशिएंट लैंड में किसी जंगल में कुछ खोजने के लिए जा रहे हैं तो नॉर्मल बीस्ट है, यहाँ तक कि आपके लेवल से एक लेवल आगे का बीस्ट भी आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। इस ट्रेजर की खासियत को देखते हुए वहां पर बोलियां लगती हैं और इस ट्रेजर को 5000 निर्वाणा पिल्स में बेच दिया जाता है। उसके बाद ऐसे ही ऑक्शन चलने लगता है और थोड़ी देर बाद लिंगडोंग की बारी आती है। जो लिंगडोंग होता है वो खड़ा होता है। वहां पर जितने भी बंदे होते हैं वो लिंगडोंग को नहीं जान रहे थे कि आखिर लिंगडोंग है कौन। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो अपने पास से 3 ट्रेजर टेक्निक निकालता है। गाइस इनमें से जो लास्ट टेक्निक थी ना वो ग्रेट सन थंडर हेवन बॉडी थी। वहां पर लिंगडोंग उन सभी को उन टेक्निक की खासियत बताता है। ये सारी टेक्निक मैनिफेस्टेशन लेवल की थी। लिंगडोंग को इतना ज्यादा रेयर ट्रेजर को निकालता हुआ देखकर सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, ये बंदा आखिर है कौन जो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन लेवल की टेक्निक को बेच रहा है। और वहां पर जितने भी लोग थे उन लोग को 2 टेक्निक में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन तीसरी टेक्निक है जिसका नाम द ग्रेट थंडर टेक्निक था वह बहुत ही ज्यादा वो लोग इंटरेस्ट ले रहे थे, क्योंकि यह टेक्निक जो थी ना वह उन लोग की फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा कारीगर थी। तो गाइस आगे क्या होगा? क्या लिंगडोंग से यह टेक्निक छीन ली जाएगी या यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ा पंगा होगा? और गाइस अगर आप जल्दी से जल्दी सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो पेड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर 1 मंथ सब्सक्रिप्शन केवल 199 और बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है कि लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन केवल आपको 400 में ही मिल रहा है। यह ऑफर केवल आज कल तक ही वैलिड है, तो जाकर लेना ना भूलें।